मैं इस वक्त एक असूली बात समझना चाह रहा हूँ कि ये जो देखें आइन बनाने का जो इख्तियार है वो किसी कोर्ट का नहीं है, वो तो कानून बनाने वाली जो एक बॉडी है उसका इख्तियार है। और वो आइन के अंदर भी लिखा हुआ है कि बड़ा वाज़ेह कि आइन बनाने का इख्तियार हमेशा पार्लियामेंट के पास होगा। पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी होगी, और उसके दोनों हाउसेज जहाँ उसकी अप्रूवल देंगे, उसके बाद सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत करेंगे। तो आइन बनता भी ऐसे ही है, और आइन जो है वो उसके अंदर तरमीम भी ऐसे ही होती है। मुझे ये बताएं कि आइन के अंदर जो तरमीम का इख्तियार है और आइन के मामलात की क्या कोई तशरीह का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास आइनी मामलात के बारे में क्या करने का इख्तियार है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास सबसे बड़ा इख्तियार जुडिशल रिव्यू का है कि उसने ये तय करना होता है कि जो आइन है या जो कानून है उसकी मंशा क्या है। ये इख्तियार ज़ाहिर है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से आया। चीफ जस्टिस मार्शल थे, उन्होंने 1803 में एक फ़ैसला किया, मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस बड़ा मारूफ और मशहूर है। उससे फिर दुनिया की जो आला अदालतें थी उन्होंने ये नतीजा निकाला कि आइन बेशक लिखा हुआ है और कानून भी लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है उसका अख्तियार जो है वो आला अदालत के पास है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो अख्तियार है तशरीह का आइन की, इसको इस्तेमाल किया। बल्कि यूं कह लें कि आइन को तो रीराइट नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब वो कोई डिसीजन देती है और जो फिर बाद में प्रेसिडेंट बन जाता है आने वाली अदालतों के लिए भी, बल्कि आने वाली सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिसी साज इदारा भी है। यानी वो एक कानून और आइन की तशरीह करते हुए बिल्कुल एक नई चीज रीराइट कर देती है। ये जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का कि वो आइन की तशरीह करेगी, ये भी आइनी इख्तियार है। आइनी इख्तियार, आइन ही सुप्रीम कोर्ट ही उसको इख्तियार देता है। बिल्कुल आइनी के तहत और मुख्तलिफ जो प्रोविजंस हैं उसके तहत जब ये मामला जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना होता है कि ये जो मामला है इसमें जो कानून या जो आइन की तशरीह पूछी गई है वो क्या है। और ज़ाहिर है फिर वो जो तशरीह करेगी वो तशरीह दोबारा पार्लियामेंट के पास नहीं जाती, वो फिर उस पर अमल दरामद होता है, वो फाइनल होती है एक तरह से। वो फाइनल होगी। सिवाय इसके कि रिव्यू का एक ऑप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने उस फैसले को रिविजिट कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। वो भी आइन के अंदर दर्ज है। माजी में ऐसा हुआ है कि रिव्यू में वो फैसला चेंज हुआ? ज़्यादा मरतबा नहीं हुआ। अमूमन वही बेंच सुनता है जिसके सामने वो केस जाता है। एक आधी मिसाल है, लेकिन आम तौर पे वही जो फैसला है वही कायम रहता है हमेशा।